सीबीएसई बोर्ड जो देश का सबसे बड़ा बोर्ड है, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम दे चुके हैं और एग्ज़ाम्स के बाद जैसे रिज़ल्ट आया तो अल्टीमेट ओपिनियन एक बार फिर पचगवी में एक्टिव हो गया है और पचगवी में एक स्कूल पड़ता है विज़डम वैली एकेडमी स्कूल, उसी की एक टॉपर छात्रा है, टॉपर स्टूडेंट है जिसके निवास स्थान पर हम लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें, खासकर सुनने वालों को बता दें कि जब होम प्लेसेस पे कोई इंटरव्यू होता है तो बहुत इंडिपेंडेंटली होता है और इंडिपेंडेंटली बात की जाती है कंपैरेटिवली किसी भी स्कूल के। और घर पे चूँकि मम्मी होते हैं, पापा, मम्मी और फैमिली के सभी मेंबर्स होते हैं जो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखने में बहुत आज़ादी महसूस करते हैं। खैर बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए? मेरा नाम दीपांशी है और मैं दीपांशी जी आपने 12th टॉप किया है तो कितने परसेंट मार्क्स अचीव किए? मैंने 90% अचीव किए हैं। तो ये 90% पे क्या कहना चाहेंगी? अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना चाहेंगी? कॉलेज के बारे में, अपने बारे में और यहाँ के पूरे माहौल के बारे में? हाथ नीचे मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे 90% आए। बाकी मुझे बहुत उस टाइम पे बहुत डर लग रहा था कि मैं कितने अचीव कर पाऊँगी। सबसे मेन मेरे लिए था टॉप करना। मुझे मेरा जो है मेरा रिकॉर्ड है हमेशा से कि मैं टॉप करती आई हूँ। तो मुझे इस साल भी ये था कि मुझे कुछ भी करके टॉप करना है। बस मेरे दिमाग में परसेंटेज का तो इतना था नहीं, लेकिन मुझे टॉप करना था। मेरा स्कूल भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले थे, बहुत पढ़ाने वाले थे और मेरा घर का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। मुझे उन टीचर्स के बारे में बताइए जिन्होंने आपको बहुत मोटिवेटेड किया, बहुत इंस्पायर्ड किया और जिनकी वजह से आपने ये मुकाम हासिल किया? सबसे पहले मतलब जो सबसे अच्छे टीचर्स हैं वो हैं मेरे महबूब सर, रजनीश सर और अंजलि मैम, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। हर टाइम उन्होंने मुझे समझाया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। कोई विशेष एग्ज़ाम्पल दे के, कोई ख़ास बात बता के जहाँ आपको लगा है कि वास्तव में उनका मोटिवेशन बहुत प्रभावित किया है, वो कुछ उदाहरण दे के बताओ? जैसे किस समय उन्होंने आपको मोटिवेट किया है? किस पॉइंट पे मोटिवेट किया है? ये ब जिस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था एक बार मेरे हाफ ईयरली में कम मार्क्स आए थे फिज़िक्स के अंदर, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा कम आए थे, क्लास में लो थे बिल्कुल मार्क्स। लेकिन उस टाइम पे मुझे बहुत फ़ील हुई थी ये बात। फिर मुझे सर ने बताया था कि ये मार्क्स कोई मतलब वैल्यू नहीं है इनकी, अगर तुम दोबारा से मेहनत करोगे। और उन्होंने मुझे फिर उस टाइम से ही बहुत लग के पढ़ाया था। ये ना पेपर से 1 महीने पहले की बात है। उस टाइम मुझे बिल्कुल ये था कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएँगे फिज़िक्स में, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत समझाया। मुझे कुछ में मेरे पास बायो थी, तो मुझे लगता था कि हाँ, बायो वाला बच्चा कभी टॉप नहीं करता और फिज़िक्स तो वो कर ही नहीं सकता। ये लेकिन किस बेस पे लगता था कि बायो वाला टॉप नहीं करता? हमारे स्कूल में अब तक ना किसी ने बायो में टॉप नहीं किया, हमेशा मैथ वाला ही टॉप करता है। तो तुम पीसीबी है तुम्हारे पास। हाँ। तो जो पहली बार पीसीबी से टॉप किया है, इस पर विशेष क्या कहना चाहो? विशेष तो मतलब कैसा महसूस हुआ है कि जैसा पहली बार? महसूस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा। जैसे कि कहते हैं कि मैथ वाले बच्चे टॉप करते हैं और मैथ मतलब मैथ से फिज़िक्स आसान हो जाती है, लेकिन फिर भी बायो की होके मेरा फिज़िक्स में सबसे अच्छा रिज़ल्ट रहा है। मम्मी और पापा के बारे में बताइए, उन्होंने किस तरह से आपको कोऑपरेट किया है? मम्मी-पापा ने तो बहुत, पापा तो बस पूरे दिन पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले यही कहते। और मम्मी तो मतलब रात को हर हर टाइम मम्मी उठाती थी मुझे। मुझे नींद आ जाती थी बहुत ज़्यादा, तो पूरी-पूरी रात मेरे साथ मेरी मम्मी ने जाग-जाग के मुझे उठाया है और मुझे पढ़वाया है। तो मम्मी-पापा का कैसे शुक्रिया अदा करोगे? किस तरह के उनके योगदान को एक्सप्रेस करना चाहोगे? इनका तो बहुत ज़्यादा योगदान है। अभी तक मतलब कोई भी बच्चा मतलब इन्होंने मेरी मर्ज़ी से मुझे सीबीएसई स्कूल में भेजा और हमेशा मुझे कोऑपरेट किया। जब मैंने जो बोला मेरे लिए वो किया, तो बस। ओके। अच्छा इस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम बताइए और उनकी क्या परफ़ॉर्मेंस रही है आपकी बेस्ट परफ़ॉर्मेंस में? उनका नाम है अशोक कुमार। वो बहुत ज़्यादा सहमे हुए और बहुत ये अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं और उन्होंने हमें हमेशा ही समझाया है बहुत अच्छी तरीके से। मतलब शायद उनके जितना जितना उनके पास है और वो उसमें भी इतने अच्छे हैं। वो नहीं ये नहीं देखते कि मेरे पास ये है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके मन में उनके लिए सब बच्चे बराबर हैं। यानी क्लासेस में आके समझाते थे आपको या ऑफ़िस में या फिर पूरा कलेक्टिव असेंबली के अंदर? उन्होंने हमें असेंबली में भी समझाया, क्लास में आके भी समझाया और अपने ऑफिस में बुला के भी पर्सनली बताया कि तुम हो, तुम कर सकती हो। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और आपको कोई ये प्रेरणा वग़ैरह कहाँ से मिलती है?
मैं जिससे भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मैं हर स किसी से सोचती हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिले। मैं कहीं पे भी जाऊँ, उन सबसे पूछती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या और अगर मुझे कोई पता लगता है कि ये मेडिकल लाइन में है, तो उससे मैं नंबर वगैरह भी ले लेती हूँ। ओके, अगर मैं कितना टाइम गुज़ारा है आपने विज़डम वैली में टोटल? 4 साल। इन 4 वर्षों में अगर मैं जानना चाहूँ कि विज़डम वैली स्कूल क्या है, तो दीपांशी क्या कहना चाहेगी? विज़डम वैली स्कूल बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड स्कूल है। उसमें बच्चों को मैनर्स, रहने का तरीका और मतलब बहुत ही एक अच्छी तरीके से समझाया जाता है। उसमें सब कुछ परफेक्ट है, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इंग्लिश सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, तो स्कूल तो बहुत ही अच्छा है। मम्मी से बात करेंगे दीपांशी की, आप भी बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम गीता। अभी पचगवी में आपकी बेटी ने सीबीएसई में टॉप किया है, 12th वो भी बायोलॉजी में। तो मम्मी अपनी भावनाओं को इस खुशी में कैसे व्यक्त करना चाहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ जितनी इसने मेहनत करी थी, जितनी हमें उम्मीद थी, उससे ऊपर ही करा इसने और बहुत खुश हूँ मैं इस बात से। आपको जब आप मतलब बच्ची पढ़ती थी, तो उस समय आप किस तरह से समझाती थी? क्या कभी मतलब टोका-टाकी, कुछ कहना-सुनना, थोड़ा उसको उसको डिटेल में बताइए? वही जब ये रात को सो जावे थी, कई-कई बार मैं कहा, "उठ जा, याद कर ले, पढ़ ले, तेरे हुँ। पेपर हैं।" मम्मी बस 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट कहकर फिर सो जाओ, फिर दोबारा फिर थोड़ी देर बाद फिर इसे उठाना था, मैं, "उठ जा, याद कर ले।" फिर गेल बैठी हो। रात को 1-1 डेढ़-डेढ़ बजे तक पढ़े थी, याद करे थी वो। कॉलेज के बारे में जानती हो कुछ? मैं कोई कभी गए नहीं? चलिए अगर कॉलेज में नहीं गए तो जैसे बच्ची ने टॉप किया है, तो विज़डम वैली स्कूल को क्या कहना चाहेंगी? क्या मानती हैं? बहुत अच्छा स्कूल है, ब बच्चों को अच्छी शिक्षा देवें और सब बच्चों का ध्यान भी रखें, कहीं बाहर जैसे बच्चे बिना बताए चले जाएँ, ऐसा कहीं नहीं जाने देते। सब चीज़ की सुविधा है इस स्कूल में। ओके क्योंकि पापा जी का भी बड़ा रोल होता है। आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे बेटी की इस सफलता पर? अच्छा है जी, अच्छा किया जी, जी, इसने। जी। जी, जी। हाँ। हाँ जी। अ, आपका क्या योगदान रहा है? किस तरह से आपने उसको सपोर्ट किया? बस जी यही बोला पढ़ो, अच्छे से पढ़ो बैठ कर। हुँ। हाँ, टाइम से पढ़ो, टाइम बताया कि इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ो। अच्छा जैसे आपकी बातचीत में बड़ी सादगी लग रही है मतलब स्वभाव में भी सादगी है, तो बच्ची को क्या बनाना चाहते हैं? बच्ची कहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आप क्या चाहते हैं? देखेंगे जी अभी टाइम है अभी। हुँ। बस सोच कर जो अच्छा लगेगा वहीं पे करावांगे एडमिशन। ओके, चाचा से बात करेंगे, चाचा हो? जी, आप भी बताइए नाम बताइए। मनोज कुमार। मनोज जी, भतीजी ने टॉप किया है, विज़डम वैली 12th तो इस पर विशेष क्या कहना चाहेंगे? विशेष क्या जी, बस अच्छा है, अपना होशियार है, बच्ची पढ़ रही है दिमाग लगा के। तो ओके कुछ ऐसी कोई बात कहना चाहते हो जो मतलब स्कूल के संबंध में कोई ऐसी बात जो आपको लगे जो स्कूल में सुधार होना चाहिए या किसी तरह की कोई खामी आपको लगी? कामयाबी क्या जी, अब सही है, स्कूल भी सही है, अपनी जगह सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं। ओके, ताई से भी बात करेंगे दीपांशी की ताई जी, आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में जो भी कहना चाहें। बस जी बहुत अच्छा करा, हम तो बहुत खुश हैं इससे कि अब स्कूल इतना अच्छा था कि इनने बहुत ही बढ़िया कर दिया। ओके, आप भी बताओ। अपना हाँ जी, नाम बता दो एक बार। पुष्पा है जी। जी, ये जो बच्ची है इसने जो टॉप किया है, हाँ जी। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, हमारी बच्ची पढ़ने में होशियार है और अपना बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत अच्छी पढ़ी दिमाग लगा कर और और ये हम जी, इसकी जी। तरफ से बहुत खुश हैं जी। दीपांशी पुंडीर जिसने विज़डम वैली एकेडमी को टॉप करके वास्तव में पचगवी में एक बार फिर साबित किया है कि पचगवी में जो एक डोमिनेटेड कम्युनिटी है वो कहीं न कहीं सीबीएसई में भी अपना डोमिनेट बरकरार रखे हुए है। इसी तरह के इंटरव्यू हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।